नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग टू ट्रेड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर हम लोग कल के मार्केट की बात करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्केट एक रेंज को टच कर चुका है। जी हाँ दोस्तों, आज मार्केट अगर हम बात करें निफ्टी की, और मैंने यहाँ पर वन डे का चार्ट खोला है। आप ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ पर वन डे का चार्ट खोला हुआ, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मार्केट आज एक लेवल को पहुँच गया, यानी कि 18,000 के लेवल को करीब करीब क्रॉस कर चुका था। मतलब ऑलमोस्ट कई बार टच कर चुका था, वहीं आसपास रेंज में रहा। बट कल के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो वो काफ़ी बुलिशनेस शो हुआ है, आप देखेंगे तो निफ्टी में। और यहाँ पर क्या हुआ है कि ये एक लेवल यानी कि एक जो रेंज है हमारा, इसको अब टच कर चुका है, जो कि निफ्टी कई बार टच करके वहाँ से नीचे आया है। तो ये जो हमारा रेंज दिख रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर कहीं ना कहीं निफ्टी अब पहुँच चुका है। अब क्योंकि निफ्टी इस रेंज को पहुंच चुका है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर कल के दिन, जो कि मुझे लग रहा है काफ़ी चांसेस हैं कि कल अगर मार्केट 18,000 के लेवल को पार करता है तो मार्केट एक अच्छा बुलिश मूवमेंट कल दिखा सकता है। बुलिश मूवमेंट क्यों दिखा सकता है दोस्तों? मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं, कोई प्रो नहीं, मैं सिंपल अपना ऑब्जर्वेशन जो मेरा 1 साल का है उसके हिसाब से मैं दिखा रहा हूँ, जो मैं समझ पाया हूँ कि जब भी मार्केट कई बार ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बार बार टच कर रहा होता है, तो ब्रेक होने चाहिए। हाँ, लेकिन कल ये भी हो सकता है कि ये कल के दिन में तो थोड़ा ऊपर जाए और फिर नेक्स्ट डे यहाँ से फॉल भी कर सकता है। लेकिन कल के दिन में मुझे ज़रूर लग रहा है कि ये जो हमारा रेंज है ये टूट जाएगा, 18,000 के पार कल हो सकता है। तो लेट्स सी, कल वापस आके देखेंगे कि हमारा जो आज का प्रेडिक्शन है कितना सही रहा। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन में जो है यहाँ से मार्केट जो है ऊपर क्रॉस कर जाएगा, यानी 18,000 के लेवल को पार कर जाएगा। तो अगर 18,000 के लेवल को पार कर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है? तो देखिए, ध्यान रखिए, अगर कल मॉर्निंग में मार्केट जो है गैप अप ओपन होता है, अब निफ्टी में आप 400-500 पॉइंट का तो गैप अप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो अगर मान के चलिए यहाँ पर 150 पॉइंट से लेकर आपका 200 पॉइंट का भी अगर गैप अप होता है कल निफ्टी, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट जो है वहाँ से आपको एक अच्छा बुलिश मूवमेंट थोड़ी देर के लिए कम से कम फर्स्ट हाफ पे दिखाएगा, और उसके बाद जो है कंसोलिडेशन का फेज आएगा। तो कल देखते हैं कि मार्केट कल कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता है। आइए तो दोस्तों, अगर वनडे के ही चार्ट पर इसको हम लोग थोड़ा गौर से देखते हैं तो हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेवल देखने को ज़रूर मिलता है। अब जैसे कि आज मार्केट हमारा क्लोज हुआ है 18,029 के आसपास में, तो कल अगर मार्केट 100-150 पॉइंट गैप अप ओपन होता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट कल कहीं ना कहीं 18,000, अगर यहाँ पे इसी पॉइंट पे कहीं, अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि सपोज मान के चलो मार्केट जो 18,131 के आसपास या इसके ऊपर ओपन होता है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट ये वाला जो रेंज है हमारा, इसको ब्रेक कर सकता है, यानी कि यहाँ तक आ सकता है पहली बार में। क्योंकि ये अक्टूबर में मैं आपको लास्ट दिखा रहा हूँ, ये जो हमारा आप देख सकते हो यहाँ पर कि ये जो मैं आपको रेंज दिखा रहा हूँ ये अक्टूबर का दिखा रहा हूँ। अक्टूबर में यहाँ तक तो आया हुआ है, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा सा करके नीचे आया हुआ। तो हो सकता है कि कई बार इस पॉइंट को देखिए आप, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को देखिए, कई बार जो है इसको टच करके नीचे आया। तो हो सकता है इस बार जो है मार्केट यहाँ से ऊपर आ जाए, और पूरी उम्मीद है, मुझे लग रहा है कि कल मार्केट जो 18,500 के रेंज को टच कर जाएगा कल के दिन में। क्योंकि देखिए, अगर मान के चलो मार्केट कहीं यहाँ 18,150 के आसपास पे खुलता है, तो मार्केट यहाँ से 18,000 का ये जो हमारा पॉइंट है 18,383 या 18,350 का ही मोटा मोटा फिगर ले लेते हैं, यहाँ तक तो पहुँच ही जाएगा। अब सेम चीज़ हम बैंक निफ्टी में देखते हैं, लेकिन याद रखिए यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि मार्केट अगर गैप अप हो जाता है कहीं, यहाँ पर कहीं पे भी होता है, आप तुरंत ट्रेड ना लिए करें। तुरंत ट्रेड नहीं लेने का रीज़न ये होता है कि मार्केट अगर आपको कुछ गैप अप हुआ है तो वो एडजस्टमेंट के लिए फिर नीचे भी आता है, तो हमारा लॉस हो जाता है। तो हमें मार्केट को थोड़ा एडजस्ट होने देना है, थोड़ा समझना है, मार्केट का मूवमेंट समझना है, उसके बाद ट्रेड करना है। बाकी आप सब हो सकता है मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे और बहुत ज़्यादा जानकार भी होंगे, तो आप अपनी तरफ से ट्रेड कर सकते हैं। ये जस्ट मेरा एक प्रेडिक्शन है, और मैं क्या सीख पाया हूँ उसके हिसाब से कल के मार्केट को एनालाइज कर रहा हूँ। अगर मेरे प्रेडिक्शन या मेरी बातें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक लग रहा है, तो लाइक ज़रूर करिएगा, और इस तरह के आगे भी हम लोग वीडियोस बनाते रहेंगे। अब बैंक निफ्टी को थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी में अगर दोस्तों बात करेंगे तो थोड़ा सा माहौल अलग लग रहा है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, कहीं ना कहीं एक तरह से एम पैटर्न का भी फॉर्मेशन हो रहा है। अगर आप
उस तरह से देखिए स्टैंडर्ड एकदम बोल सकते हैं कि क्लासिकल एम पैटर्न तो नहीं बन रहा है यहाँ पर, जैसे कि आप यहाँ पे देख पाओगे एकदम क्लासिकल एम पैटर्न का फॉर्मेशन तो नहीं है, बट फिर भी एक एम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अगर इसको आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं ये एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आ गया, जो एक हमारा राउंड नंबर होता है, आप यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको, एक हमारा जो राउंड नंबर होता है ना वो यहाँ पर टच कर रहा है 41,300, या इसको मैं मोटा मोटा ले लेते हैं 41,400 500 के आसपास में हम यहाँ पर पहुँच रहे हैं। अब आज के मार्केट को थोड़ा सा देखते हैं कि आज मार्केट कहाँ खुला। ये डेली का चार्ट है तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। मार्केट कई दिनों से धीरे धीरे ही अपट्रेंड में आ रहा था। अब ये एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन जैसा भी लग रहा है कि देखो ये जो रेंज है वो थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ, आप समझने की कोशिश करो। मार्केट कई दिनों से इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश 41,300, लेकिन कर नहीं पा रहा। कल तो एक तरह से आप बोले डिसीजन कैंडल यानी कि डोजी टाइप का ही बना था, और आज भी करीब करीब। तो जब इस तरह का पैटर्न बनने लगे तो कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि मार्केट जो है अब एक अच्छे मूवमेंट के लिए रेडी हो रहा है। या तो यहाँ से ऊपर जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, या फिर यहाँ से काफ़ी नीचे आ सकता है। नीचे क्यों आ सकता है, लेकिन इमीडिएटली एकदम से धड़ाम से नीचे नहीं आएगा। आप इसको समझिए, मार्केट कभी भी एकदम धड़ाम से नीचे, हाँ ये है कि मार्केट को थोड़ा टाइम लगेगा। हो सकता है मार्केट कुछ इस तरह से करके झिकझैक करके फिर यहाँ से ऐसे गिरे, हो सकता है। तो हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है 1-2 दिन और कंसोलिडेट करे, ऐसा हो सकता है। या फिर कल यहाँ से एक कंसोलिडेशन के बाद में पूरे दिन एक अच्छा मूवमेंट ऊपर देखने को मिल सकता है। तो जो मुझे समझ में आ रहा है, जो मैं अभी तक समझ पाया हूँ कि अगर आज 2-3 दिन से मार्केट कंसोलिडेट कर रहा था, कल फर्स्ट हाफ में भी मार्केट इसी तरह से रेंज बाउंड रहने के चांसेस हैं, और उसके बाद जो है एक डाउन साइड या अप साइड का हमको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अगर सुबह सुबह की बात करेंगे, सुबह सुबह हमें क्या ट्रेड मिल सकता है, तो अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखेंगे, माफ़ करिएगा दोस्तों, ये सब नोटिफिकेशन भी आते रहते हैं तो उसके लिए माफ़ करिएगा। तो आप देख लो यहाँ पर कि यहाँ से अब एक आपको जो है एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। तो हमको इमीडिएटली, क्योंकि अगर आप छोटे ट्रेडर हैं तो आपके पास में पैसा भी कम होता है, तो उसे सेव करके रखिए, अनवांटेड ट्रेड नहीं करना। तो कल अगर हमें मूवमेंट मिलेगा तो हम करेंगे। अब ये डेली के चार्ट को हम लोग थोड़ा 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं, ताकि चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। अगर 15 मिनट में भी देखें तो आज बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट कुछ भी मूवमेंट नहीं हुआ। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो समझ पाओगे कि कायदे से अगर हम लोग बोले ट्रेड करने जैसा तो आज का दिन बिल्कुल था ही नहीं। तो मार्केट कुछ इसी रेंज में अटका रहा। अब इसको मैं और अगर प्रिसाइजली ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आप समझ पाएँ कि मार्केट एग्जैक्टली इस रेंज में ही अटका रहा, और पूरे दिन जो है हमें कोई भी ट्रेड करने, आप स्पाइक्स को काउंट ना करें। अगर मैं मेन बॉडी की बात करता हूँ, ये लो, तो मार्केट पूरे दिन इसी रेंज में रहा। तो यानी कि हम पूरी उम्मीद कर सकते हैं कि मार्केट या तो कल इस रेंज को ब्रेक करता हुआ यहाँ से कुछ ऊपर जाएगा, या यहाँ से नीचे। तो हमें कल के दिन में इस रेंज को ब्रेक होने का वेट करना है। इस रेंज को ब्रेक होने दीजिए, और इसके ऊपर जिधर भी मार्केट जाएगा हम उधर ट्रेड करेंगे। तो कल मार्केट अगर गैप अप होता है और गैप डाउन होता है, उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं। अगर मार्केट कल गैप अप हो जाता है, गैप अप का मतलब आप रेंज को समझिएगा कि मार्केट कई दिनों से यहाँ पर है, मार्केट कुछ यहाँ पर है। अगर मार्केट मान के चलो 41,500 के आसपास, यानी 200 पॉइंट, जैसे आज मार्केट करीब 41,300 के आसपास था। अगर मार्केट कल 41,450 या 500 के आसपास खुलता है तो इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना है। रीज़न आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट कई बार इस पॉइंट से रिजेक्शन ले चुका है। तो आप कैप अप के बाद में इमीडिएटली ट्रेड ना लें, यानी कि 9.15, 9.16, 17 में तुरंत ट्रेड ना लें। रीज़न आपको दिख रहा है, मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ मैं जो अपनी अंडरस्टैंडिंग उसके हिसाब से, क्योंकि ऐसे में मार्केट क्या करता है, यहाँ से फॉल करता है। तो अगर मार्केट आपका कल कहीं यहाँ कहीं पे खुल जाता है इस रेंज के पास 41,500 के आसपास में, तो आप तुरंत ट्रेड ना लें, क्योंकि मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है। हाँ, मार्केट यहाँ खुल के अगर यहाँ पे थोड़ी देर रुकता है, यहाँ पर रेंज बाउंड होता है, तो यहाँ ऊपर जा सकता है और चांसेस भी है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ खुलता है तो भी, और अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ भी खुल जाता है ना आपका इस रेंज में भी, तो भी इमीडिएटली हमको ट्रेड डाउन साइड करने लगे। इसका भी रीज़न है, देखो आपको यहाँ भी एक सपोर्ट रीज़न है, यहाँ भी एक सपोर्ट है, तो सपोर्ट भी है। तो हमको इमीडिएटली किसी भी पॉइंट पे
ट्रेड नहीं ले। लेकिन हाँ, यहाँ पर भी अगर रुक के इस तरह से मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर अगर इस तरह से एक रेंज बाउंड मूवमेंट करता है, उसके बाद एक अच्छा फॉल हमको देखने को मिल सकता है। रीज़न क्या है आपको पता है, कंसोलिडेशन के बाद में एक ब्रेकआउट मिलेगा और हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। तो वेट करेंगे कंसोलिडेशन का। तो कल कंसोलिडेशन होगा बैंक निफ्टी में, देन हमको एक अच्छा मूवमेंट मिलेगा। तो 15,000 आप देख सकते हैं। अगर ऊपर की बात करें तो 41,500 के ऊपर हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। इसी तरह से अगर मार्केट 40,750 के नीचे कहीं आसपास आता है, 40,700 के आसपास कहीं आता है, मान लो 800 के पास में हम ले लेते हैं, तो हमें एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ये मैं देखिए नॉर्मल बता रहा हूँ, आपको एक्सपर्ट की तरह नहीं बताना, क्योंकि ये इसी तरह से मैं अपना व्यू अभी बना रहा हूँ। एक्सपर्ट की तरह आप बना सकते हैं, क्योंकि आप अगर समझदार हैं। अगर हमें छोटे ट्रेड लेने हैं, पहले मार्केट को समझना है, तो इस तरह से मार्केट को एनालाइज करना सीखना, एक व्यू बनाना सीखना पड़ेगा। ट्रेड से ज़्यादा समझना जरूरी है और व्यू बनाना जरूरी है।